इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो यहाँ पे हमें जो है इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में बताया है। बिफोर स्टडिंग अबाउट द इंडियन इकोनॉमी, लेट अस नो अबाउट इकोनॉमिक एंड द नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। Economic activities. Economic activity means earning or spending money for exchange of the commodities or the services. For example, activities of a farmer, an artist, an artisan, and the businessman, a teacher, etc. are included in the economic activities. तो यहाँ पे हमें बताया कि ऐसी कोई भी, जैसे कि अर्निंग जो है, इसका जो एक्टिविटी का मीनिंग होता है कि मनी अर्न करने के लिए एंड उसे स्पेंड करने के लिए, उसको एक्सचेंज करने के लिए, जो कमोडिटीज़ एंड सर्विसेज एक्सचेंज करने के लिए जो वर्क किया जाता है, उसे जो है हम यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। जैसे कि जो फार्मर है, वह टीचर है, बिजनेसमैन है, आर्टिसंस है, वह जो है यहाँ पे इन सब में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में गिने जाते हैं। एंड नेक्स्ट है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो एक्टिविटीज़ दैट आर नॉट एम at the obtaining income or the reciprocate the something indirectly are called the non-economic activities. For example, the nature and nurturing of a child by a mother and the activities of a social services done by the social worker etc. can be identified as the non-economic activities. तो यहाँ पे हमें बताया कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मीन्स कि जो एक्टिविटीज़ ऐसी की जाती है कि जिसमें जो है कुछ स्पेंड ना करना और कुछ अर्न भी ना हो, ऐसी जो एक्टिविटीज़ होती है उसे हम जो है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं। जैसे कि मदर जो है अपने बच्चे को पालती है, सब कुछ करती है, तो वह जो है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। सोशल सर्विसेज वगैरह जो लोग देते हैं तो वह जो है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है। Next, structure of the Indian economy. Various occupations and the economic activities are classified into 3 sections: primary sector, secondary sector and the service sector. तो यहाँ पे हमें बताया कि वेरियस ऑक्यूपेशंस एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को जो 3 पार्ट्स में यहाँ पे क्लासीफाइड किया है। फर्स्ट वन प्राइमरी सेक्टर, सेकेंड वन इज द secondary sector and third one is the service sector. This classification of the economic activities are recognized as the commercial structure. All the 3 sections and the activities included in them may be the discussed as follow. First is the primary sector. Agriculture and the agriculture related activities such as the cattle breeding, fishing, poultry farms and the collections of the forest products, meaning of the raw metals etc. are included the primary sector sections. तो यहाँ पे हमें कहा कि बताया गया है कि एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ है उसे जो है प्राइमरी सेक्टर में जो है यहाँ पे उसे इंक्लूड किया जाता है। कि जैसे जो है यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ के लिए वगैरह जो रॉ मटेरियल्स, जैसे कि कॉटन क्लॉथ बनाना है तो उसके लिए जो है रॉ मटेरियल्स कॉटन वगैरह जो है वह प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर से मिलता है एंड वह जो है सेकेंडरी सेक्टर में भेजा जाता है। तो इन सबको इंक्लूड यहाँ पे किया जाता है। सेकेंडरी सेक्टर तो स्मॉल एंड द लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, कंस्ट्रक्शंस, इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड द वाटर सप्लाई आर इंक्लूडेड इन दिस सेक्शंस. This sections is also the acknowledges as the industry which includes the productions from the small pin to genetic machines. तो यहाँ पे हमें बताया है कि जो ऐसे स्मॉल एंड द लार्ज स्केल पर जो इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, कंस्ट्रक्शंस, इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस, वाटर सप्लाई वगैरह जो है सेक्शंस वगैरह इन सबको जो है इसमें इंक्लूड किया जाता है एंड यहाँ पे जो है इसे एक्नोलॉज एज इंडस्ट्री भी कहते है। एंड यहाँ पे हमें बताया है कि जैसे इसमें छोटी पिन से लगाकर जो है बड़ी बड़ी मशीनें तक भी बनाई जाती है। एंड सर्विस सेक्टर तो different types of the service are included in this section. Service like the trade, communication, airways, waterways, education, health, banking and insurance, tourism and the entertainment are included in this sector. तो यहाँ पे हमें बताया कि different types of services are included in this sections like the सर्विस, जैसे कि ट्रेड के लिए जो सर्विसेज दी जाती है, कम्युनिकेशन, एयरवेज, रेलवे, वाटरवेज वगैरह जो है, एजुकेशन वो एक टाइप की सर्विस है, हेल्थ है, बैंकिंग, इंश्योरेंस जो है, टूरिज्म, एंटरटेनमेंट वगैरह जो है इन सबको इंक्लूड यहाँ पे सर्विस सेक्टर में किया जाता है। नॉर्मली द प्राइमरी सेक्टर डोमिनेट्स in the developing countries. Primary sector the contribute the most of the employment generation and the national income. However, as there is rise in economic development,
and significant of the primary sector decrease in the comparison to the secondary and service sector, and the importance of the industrial sector and the service sector increases. तो यहाँ पे हमें बताया कि नॉर्मली जो डेवलपिंग कंट्रीज़ में हमें प्राइमरी सेक्टर जो है उसका डोमिनेंस ज़्यादा देखने को मिलता है, उसका जो है कंट्रीब्यूशंस होता है। लेकिन जैसे जैसे यहाँ पे जो है जैसे जैसे चेंजेस होता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, वैसे जो लोग हैं यहाँ पे जैसे कि सर्विस सेक्टर में ज़्यादा जुड़ जाते हैं, तो फिर जो है यहाँ पे यह जो होता है प्राइमरी सेक्टर इसका जो है यहाँ पे कम होने लगता है। तो इस तरह से यहाँ पे हमें बताया है। नेक्स्ट, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस। तो यहाँ पे हमें प्रोडक्शंस के जो फैक्टर्स है वह बताए हैं। प्रोडक्शंस इज डन with the help of the natural resources and the labor. Different types of tools are the used for the productions. These factors are divided into 4 parts: land, capital, labor and the entrepreneurship. तो यहाँ पे हमें बताया कि प्रोडक्शंस की जो 4 टाइप्स है, फर्स्ट वन इज द लैंड एंड कैपिटल, लेबर एंड द एंटरप्रेन्योरशिप। तो फर्स्ट हम यहाँ पे जो है लैंड के बारे में जानेंगे। लैंड, in normal sense, land is the upper layer of the surface of the earth, but in the terms of the economic, land means the different type of the natural resources which include the forest, rivers, mountains, minerals present in the interior of the earth, metal etc. present on the earth's surface. Thus land is the natural tools of the प्रोडक्शन। तो यहाँ पे हमें बताया कि नॉर्मल सेंस में हम जो यहाँ पे अर्थ को जैसे डिफाइन करते हैं कि अपर लेयर ऑफ द सरफेस, तो उसे जो हम अर्थ कहते हैं। बट इकोनॉमिक टर्म्स में अगर हम देखें उसे, तो यह जो एक डिफरेंट टाइप का रिसोर्सेस है, नेचुरल रिसोर्सेस, जिसमें कि जो है फॉरेस्ट, रिवर्स, माउंटेन्स, मिनरल प्रेजेंट वगैरह जो इन सबको इंक्लूड किया गया है। मेटल्स वगैरह हमें लैंड से मिलते हैं एंड इस तरह से यहाँ पे हमें जो इस पर प्रोडक्शंस वगैरह होता है। सेकेंड, कैपिटल। Man-made instruments helpful in the productions process such as the instrument, tools, houses, etc. are included in the capital, property, assets and the investment, etc. तो यहाँ पे हमें बताया कि man-made instrument जो है उनको जैसे कि जो है यहाँ पे प्रोडक्शन के प्रोसेस में इंक्लूड किया जाता है, जैसे कि टूल्स, हाउसेस एंड कैपिटल, प्रॉपर्टी, असेट्स एंड द इन्वेस्टमेंट वगैरह जो है किया जाता है, उसे हम कैपिटल की तरह जानते हैं। लेबर, labor means the mental or the physical work done with the aim of the obtain monetary gain. Labor is the living factor of a productions. Work of a farm laborers, workers, teachers, doctors, artisans etc. is called the labor. तो यहाँ पे हमें बताया है कि लेबर मीन्स होता है कि फिजिकल वर्क जो है वह डन किया जाता है कि जो है एक किसी एम से जो है मॉनेटरी गेन से, यानी कि हमें उसके बदले में जो है कुछ मिले, जैसे पैसे वगैरह मिले, तो इस एम से जो है यह वर्क किया जाता है। एंड लेबर जो है यह एक जो है लिविंग फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शंस माना जाता है कि प्रोडक्शन का यह जो है लिविंग फैक्टर है। और इस तरह से जो है वर्कर्स, लेबर्स, टीचर्स, आर्टिसंस वगैरह जो है इन सबका यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट है एंटरप्रेन्योरशिप। तो द पर्सन हु एफिशिएंटली कंबाइंस द 3 फैक्टर्स ऑफ अ प्रोडक्शन, लैंड, कैपिटल एंड लेबर इज कॉल्ड द एंटरप्रेन्योरशिप। तो यहाँ पे हमें बताया कि जो पर्सन होता है कि तीनों को कंबाइन करके यहाँ पे जो एस्टेब्लिश करता है इंडस्ट्री वगैरह कुछ भी, तो जैसे कि जो है कैपिटल, लेबर एंड द लैंड जो है उनको यहाँ पे जो है कंबाइन करता है, तो उसे हम जो है एंटरप्रेन्योर कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग द 3 फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शंस इन प्रॉफिट मेकिंग द प्रोसेस इज कॉल्ड द एंटरप्रेन्योरशिप। तो यहाँ पे हमें बताया कि इन तीनों फैक्टर्स को जो है यहाँ पे एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके जोड़ना और उस पर जो प्रोसेस की जाती है उसे जो हम एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस। ह्यूमन वांट्स आर द अनलिमिटेड while resources to fulfill them are limited. No nations of the world has resources is unlimited quantity. There will also the scarcity of the factors of the production. As a result, every country faces the problem related to the allocation of the resources. Many questions arise such as why and when, how much quantity of limited resources can be used. तो यहाँ पे हमें बताया कि किसी भी कंट्री के पास जो है अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं है, वह जो है क्वांटिटी में है। एंड यहाँ पे सारी कंट्रीज जो है इस प्रॉब्लम्स को फेस कर रही है। तो सारी कंट्रीज के सामने यह क्वेश्चन है कि अपने पास जो यहाँ पे रिसोर्सेज है उनका कब, किस तरह से कितना यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ पे अब हम जानेंगे सबसे पहले
unlimited wants. Human wants are the uncountable and unlimited. So many wants originated from the one want. Many requirements are to be fulfilled again and again, while many wants arise because of development of the science and technology. Thus, because of the many reasons, wants become the unlimited. So in order to fulfill the wants and has to make the selection ऑफ द अमंग वर्ड्स. तो यहाँ पे हमें बताया कि ह्यूमंस के जो नीड्स है उन्हें जो है अनलिमिटेड चाहिए होता है. एक नीड्स कंप्लीट होने पर जो है दूसरी नीड्स होती है. तो इस तरह से जो है यहाँ पे अनलिमिटेड उनकी वर्ड्स है, जबकि जो नेचुरल रिसोर्सेज है वह जो है क्वांटिटी में है एंड लिमिटेड है. एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है, जिसकी वजह से ह्यूमन नीड्स जो है वह बढ़ती जा रही है. तो इस तरह से जो है उन्हें अपनी नीड्स को ऑर्डर में और सीक्वेंस में रखना होगा कि पहले कौन सी नीड्स को कंप्लीट करें, उसके बाद कौन सी नीड्स को कंप्लीट करें. Next, important order in terms of the priority. As the resources to satisfy wants are limited, the individual has to decide which wants is more important. He has to satisfy his requirement in order to of priority. Whichever the requirement is more important, that has to be satisfied early and later on the others. तो यहाँ पे हमें बताया कि रिसोर्सेज जो है वह लिमिटेड है एंड ह्यूमन नीड्स जो है अनलिमिटेड है. इसीलिए जो है उन्हें अपनी जो नीड्स है उन्हें यहाँ पे सीक्वेंस में जो है रखना होगा कि पहले कौन सी नीड्स को प्रायोरिटी दे, कौन सी इंपॉर्टेंट है, उसे कंप्लीट करने के बाद जो है सेकेंड नीड्स को जो है यहाँ पे सेटिस्फाई करना होगा. Limited resources. Factors of the productions mainly include the natural wealth and the man-made wealth. All these tools are the limited, so they have to the utilized judiciously. Distributions of the tools has to be done keeping the selected ones in the center. तो यहाँ पे हमें बताया कि किसी भी प्रोडक्शंस में जो है यहाँ पे नेचुरल वेल्थ एंड जो मैन मेड वेल्थ है उनका यूज़ होता है. इसीलिए जो है उससे पहले सोच समझ कर जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है कि कौन से नीड्स को कंप्लीट करनी है एंड किस तरह से उसके लिए कितनी हमें जो है वेल्थ की यहाँ पे ज़रूरत होगी. तो उस बेसिस पर जो है यह लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट इज अल्टरनेटिव use of resources to satisfy the demand are limited. Not only this, they have alternative uses also. When any tools of the productions may be utilized is more than one way, it means that the tools is the multiple uses. So it may be said that this uses is the alternative. For example, if wheat is sown in the land, bajra, maize and the groundnut or any other yield cannot be cultivated. Other uses of the land has to be stopped. तो यहाँ पे हमें बताया है कि अल्टरनेटिव यूज़ जो है वह हमें छोड़ना पड़ता है रिसोर्सेज का. कि जैसे कि हमें यहाँ पे एग्जांपल की तरह बताया है कि हमारे पास जो है ज़मीन है उस पर जो है हम अगर जैसे कि बाजरा वगैरह की जो खेती लेते हैं तो उसके बदले में हमें जो है यहाँ पे गेहूँ की खेती को छोड़ना पड़ेगा. तो अल्टरनेटिव रिसोर्सेज जो है उसका यूज़ हमें यहाँ पे करना होता है, दूसरा जो होता है उसे छोड़ना होता है. Thus in above mentioned the conditions distributions of the factor of the production is done in such a way that is to satisfy the maximum possible demands. तो इस तरह से हम यहाँ पे जो है हमारी डिमांड्स वगैरह को जो है मैक्सिमम पॉसिबल कर सकते हैं, सेटिस्फाई भी कर सकते हैं.